मेरे आराध्य गुरु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जैसे सवरी ने राम की प्रतीक्षा की है, इस रांझी में मैं 18 वर्षों से आपके चरणों की प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप आएंगे और कब मुझे यहाँ आपका आशीर्वाद मिलेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन के बारे में है। जैसे जो हमारे बच्चे हैं वो बोलते हैं मैं अल्फा जनरेशन, मैं बीटा जनरेशन, मैं जेन जी। तो कई बातें ऐसे होती हैं कैरियर को लेके, परिवार को लेके, कि एक कम्युनिकेशन गैप होता है। कुछ हद तक वो भी सही है, कुछ हद तक हम भी सही हैं, लेकिन फिर भी टकराव स्वाभाविक है। तो हम कैसे कम्युनिकेशन बिठाएं, कैसे बच्चों को समझाएं कि अपने धर्म को, चरित्र को, सबको लेते हुए कैसे कैरियर बनाएं और जैन धर्म का नाम ऊंचा करें। देखिए, ये जनरेशन का जो गैप है ये स्वाभाविक है, और ये गैप पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी के साथ परिवर्तन हुआ है। हाँ, वर्तमान में ये परिवर्तन कुछ विशेष दिख रहा है। हम जब पूरे के पूरे एक्स, वाई और उसके बाद जेन जी, और जेन जी के बाद अल्फा, और अल्फा के बाद बीटा, गामा आ गई 2026 से, गामा आ गई है। गामा आ गई। ये जो संज्ञाएं दी गई, ये बहुत तेजी से परिवर्तन है, क्योंकि अब हम, पहले विज्ञान का युग था, फिर टेक्नोलॉजी का युग आया, टेक्नोलॉजी में 5G आया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है। तो चीज़ें जब बदलती है तो मनोवृत्तियाँ भी बदलती है, और हमें उस मनोवृत्ति को समझकर काम करना चाहिए। तो मेरा एक ही सबसे कहना है, बदलाव को स्वीकार करो, भटकाव से बचते रहो। एक सूत्र वाक्य, बदलाव स्वीकार है, उसे हम रोक भी नहीं सकते। आज सामाजिक परिवर्तन है, होने दीजिए, कोई हर्ज नहीं। पीढ़ियों ने परिवर्तन देखा है। 50 वर्ष पहले धोती वाले ज्यादा लोग मिलते थे, अब तो इक्का दुक्का मिलते हैं। ये भी तो एक परिवर्तन है, हमने एक्सेप्ट किया। सामयिक मूल्य में होने वाला परिवर्तन हमें स्वीकार होना चाहिए, लेकिन शाश्वत मूल्यों का परिवर्तन कभी नहीं होना चाहिए। हमें उसके लिए लोगों को पाठ पढ़ाना है। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता, करुणा, अहिंसा की जो हमारी मूलभूत मूल्य है, बढ़ती हुई संवेदनहीनता के परिणाम स्वरूप वो दिनों दिन कम हो रहे हैं। उसका असर मनुष्य के जीवन में दिख रहा है कि वो बाहर से तो बहुत ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से एकदम नीरस होता जा रहा है। संबंधों में अब वह प्रगाढ़ता नहीं बच रही। ये एक समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी आ गई। फिर दूसरी बात, जो अन्य प्रकार का भटकाव है और अपसंस्कृतियों का प्रभाव है, वो बहुत खतरनाक संकेत है। हमें उसके प्रति जागरण का संदेश फैलाना चाहिए, लोगों को उसके लिए अवेयर करना चाहिए, सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हम कह दें जेन जी है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, और आपने क्या कहा गामा आ गया, तो आएगा। अब तो 2-2 बरस में बदल रहे हैं। 24 तक तो बीटा थी, अब 26 में गामा है। 2 साल में परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन। 25 तक तो बीटा थी, 26 से गामा आ गया। हाँ, तो 24-25 में बीटा हुई ना, उसके पहले अल्फा है 24 तक, 16 से 24 तक। यानी ये कितनी तेजी से परिवर्तन है, क्योंकि तकनीक ने चीजों को बहुत बदल दिया। हमें इन्हें स्वीकारना होगा, और बच्चों को भी इस मनोविज्ञान को समझ करके ही ट्रीट करना होगा, लेकिन भटकाव रुके, इस पर हमें ध्यान रखना है। नमोस्तु मेरे महाराज।